तिलक ब्रिलियंट क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, हमारे चैनल पर आप पहली दफ़े विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। साथियों, हम आज आपको राजस्थान के किसान आंदोलन की जानकारी लेकर के आए हैं। राजस्थान का किसान आंदोलन राजस्थान में लगभग 9 से 10 हुए हैं। हम इनमें सबसे पहले बिजोलिया किसान आंदोलन को लेकर के आए हैं आपके सामने। बिजोलिया किसान आंदोलन की जानकारी क्या है? आंदोलन का नाम बिजोलिया किसान आंदोलन। आंदोलन किस राज्य में हुआ? मेवाड़ राज्य में यह बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ। मेवाड़ राज्य है वह वर्तमान बिजोलिया जो किसान आंदोलन है वह वर्तमान किस जिले में है? जो बिजोलिया है वह है भीलवाड़ा में। मेवाड़ ठिकाना किस श्रेणी का था? वो है ए श्रेणी। आंदोलन होने का कारण क्या रहा? आंदोलन होने का कारण है लागवार, बेगार और अत्याधिक कर लगाना। किसानों पर भारी कर लगा दिए गए, जिसकी वजह से उनमें आक्रोश पैदा हुआ और एक आंदोलन का रूप धारण कर लिया। आंदोलन चलाने का समय था कि आंदोलन कब शुरू हुआ और कब समाप्त हुआ। आंदोलन का जो समय है, बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 से प्रारंभ होकर के और 1941 तक यह आंदोलन चला। आंदोलन कितने चरणों में चला था? आंदोलन 3 चरणों में चला। साथियों, बिजोलिया किसान आंदोलन के 3 चरणों को हम आपको जानकारी लेकर आए हैं। वो इस प्रकार है। प्रथम चरण रहा है इनका 1897 से 1915 तक। द्वितीय चरण रहा है 1915 से 1923 तक और तृतीय चरण रहा है 1923 से 1941 तक। साथियों, बिजोलिया किसान आंदोलन का हम प्रथम चरण आपकी जानकारी में लेके आए हैं। वो ये है, प्रथम चरण जो चला है अभी बताया 1897 से 1915 तक। आंदोलन का कारण मनमाने भारी कर लगाना, लागवार, तलवार बंधाई आदि कर के कारण जो आंदोलन का होने का कारण बताया है। इसके बाद एक नया कर लगाया गया, उसका नाम था चमरी कर। चमरी कर क्या है? मेवाड़ ठिकाने द्वारा वहां के किसानों के द्वारा जो कन्याओं की शादी की जाती थी, उस शादी जो परिवार शादी करता था, जो किसान शादी करता था, उस पर चमड़ी कर लगा दिया जाता था और उसको खजाने में पहले जो लेख हैं उसमें यह था कि 5 रुपए जमा करने पड़ते थे, लेकिन जब चमड़ी कर ये लगाया तो 5 रुपए के स्थान पर ये 13 रुपए लेने लगे। यह चमड़ी कर किसने लगाया? 1903 में राव कृष्ण सिंह ने। साथियों, जानकारी और दें कि जो किसान अपनी कन्या की शादी करता था, चमड़ी कर तो देता ही था, लेकिन जो भर था राव कृष्ण सिंह के यहाँ आकर के नतमस्तक होकर के
उससे अपमानजनक आशीर्वाद लेना पड़ता था, जिसकी वजह से और किसानों में उस राज्य के प्रति आक्रोश पैदा हो गया और इस चमड़ी कर के खिलाफ किसानों ने निर्णय लिया कि 2 साल तक किसानों ने बिजोलिया में शादी नहीं की अपनी कन्याओं की। एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला था किसानों का, जिसके कारण राजकोष में जमा नहीं करते थे जब कन्याओं की शादी नहीं होती थी। आगे इसके बाद तलवार बंधाई कर एक और कर बढ़ा दिए गए। तलवार बंधाई कर होता है कि जब राजा ये था जो राव कृष्ण सिंह, इनकी मृत्यु 1906 में हो गई और उसका जो संबंधी था पृथ्वी सिंह, उसको राजा बनाया और राजा बनने के बाद उन्होंने तलवार कर जनता के ऊपर लगा दिया, किसानों के ऊपर लगा दिया। तलवार बंधाई कर 1906 में पृथ्वी सिंह ने लगाया। यह भी एक आंदोलन का कारण बना और जब यह आंदोलन जोर पकड़ने लगा, इस आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे थे वे नेतृत्व स्थानीय किसान थे और स्थानीय किसानों में भी अधिकांशतः धाकड़ जाति के किसान थे। इन किसानों का सहयोग जो बिजोलिया में यानी ठिकानेदार जो उदयपुर है, मेवाड़ की नौकरी करते थे पुस्तकालय की सीताराम जी। सीताराम जी ने जब सहयोग किया किसानों का और राज्य को पता पड़ा तो ये उसको यहां से निकाल दिया। 1906 में सीताराम जी को नौकरी से निकाला। क्यों निकाला? किसानों का साथ देने के कारण। मेवाड़ की थोड़ा सा ऐसे बताने से पहले आपको ये बता दें कि ये पृथ्वी सिंह इनका संबंधी था और ये इधर भरतपुर जिले के कामा के रहने वाला था। उन्नीस सौ 1906 में सीताराम को नौकरी से निकाला। किसानों का साथ देने के कारण मेवाड़ की जागीर समाप्त हुई, क्योंकि जो पृथ्वी सिंह जी थे इनकी मृत्यु 1914 में हो गई और इनका एक पुत्र था केसरी सिंह। केसरी सिंह अल्पवयस्क होने के कारण इनकी जागीर इनके हाथ से चली गई। मेवाड़ की जागीर समाप्त हुई। वो क्यों हुई? 1914 में केसरी सिंह अल्पवयस्क होने के कारण जो उस समय नियम बना था उसके अधीन यह सरकार अंग्रेजों के अधीन चली गई और वो थी मेवाड़ की जागीर किसके अधीन हुई? जागीरी प्रशासन और वार्ड्स, ये उनके अधीन चली गई अंग्रेजों के। प्रथम चरण का जो नेतृत्व किया मैंने पूर्व में बताया, स्थानीय किसानों ने किया और इसके बाद जब साधु सीताराम जी विजय सिंह पथिक जी को बुलाया, बहुत प्रभावित हुए। पहले साधु सीताराम जी ने इसको 1915 तक स्थानीय किसानों के बाद साधु सीताराम जी ने इसका नेतृत्व किया। 1914 में एक इनने आंदोलन किया, किसान आंदोलन, और बुलंदशहर के रहने वाले थे विजय सिंह पथिक, उनको आमंत्रित किया
और वो यहाँ है। साथियों, इसी के साथ हमारा प्रथम चरण पूरा होता है। अब हम आपको दूसरे चरण की जानकारी आपको हम देंगे, जो इस प्रकार है। द्वितीय चरण अपना ये चालू होता है द्वितीय चरण 1915 ईसा से 1923 ईसा तक ये द्वितीय चरण चला। द्वितीय चरण साथियों, द्वितीय चरण का जो नेतृत्व करता था, नेतृत्वकर्ता द्वितीय चरण का था विजय सिंह पथिक। उनके विजय सिंह पथिक। इनका जो दूसरा नाम था भूप सिंह था। भूप सिंह आंदोलन का जो नेतृत्व किया द्वितीय चरण का विजय सिंह पथिक ने किया। और फिर उन्होंने पथिक जी ने एक संस्था का गठन किया, और संस्था थी विद्या प्रचारिणी सभा। संस्था का नाम क्या था? विद्या प्रचारिणी, विद्या प्रचारिणी विद्या प्रचारिणी सभा। साथियों, इस जो सभा का जो गठन किया उसका क्या कार्य था, हम आपको सभा का कार्य बता रहे हैं। सभा का कार्य, सभा का कार्य था नंबर 1 अखाड़ा चलाना। अखाड़ा चलाना। नंबर 2 पाठशाला चलाना। और नंबर 3 पुस्तकालय चलाना। पुस्तकालय चलाना। यह विजय सिंह पथिक जी ने जो सभा का गठन किया उसके ये कार्य थे। साथियों, अगला हमारा जो बिंदु है वह है माणिक्यलाल वर्मा। भी एक मेवाड़ रियासत के, मेवाड़ राज्य के कर्मचारी थे। यह भी किसानों के आंदोलन में सहयोग करने लगे और विजय सिंह पथिक जी से बहुत प्रभावित हुए। जैसे मैं बताऊं, माणिक्य लाल वर्मा
किससे प्रभावित हुए? विजय सिंह पथिक। साथियों, जब ये मेवाड़ राज्य की नौकरी कर रहे थे, किसानों का साथ दे रहे, उधर राज्य को पता पड़ गया कि ये भी किसानों के साथ है, तो उधर थोड़ा कहासुनी होने लगी। तो उन्होंने विजय सिंह पथिक जी से प्रभावित होकर के अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और आजीवन विजय सिंह पथिक जी का साथ दिया। साथ क्यों दिया? किनसे प्रभावित हो गए? वो बिजौलिया में एक क्षेत्र है, इस प्रकार देखिए, यह है भीलवाड़ा और यहां है चित्तौड़। इसके बीच का जो क्षेत्र है यह ऊपर वाला क्षेत्र कहलाता है। ऊपर वाला क्षेत्र, ऊपर वाल क्षेत्र। यहां जो लोग रहते थे वह सबसे ज्यादा विजय सिंह पथिक जी से प्रभावित हुए और विजय सिंह पथिक जी को वहां के लोग साधु कहते थे। ऊपर माल, मैंने ऊपर बाल बोला था, ऊपर बाल न होने की वजह से के स्थान पर ऊपर माल है। ऊपर माल क्षेत्र के निवासी या किसान किससे प्रभावित थे? विजय सिंह पथिक, जिन्हें वहां स्थानीय लोग ऊपरमाल क्षेत्र के साधु भी कहते थे। वहां जब ये आंदोलन का और रूप बढ़ने लगा तो 1916-17 में मन्नालाल जी की अध्यक्षता में एक संस्था का गठन हुआ। संस्था का गठन हुआ और वह संस्था थी, उसका नाम था किसान पंच बोर्ड। संस्था का क्या नाम था? किसान पंच बोर्ड। ये किसान पंच बोर्ड। साथियों, यह हरियाली अमावस्या थी, जो हमारे भारतीय संवत है, भारतीय महीने हैं, उसकी हरियाली अमावस्या के दिन स्थापना की। जब ये आंदोलन एक रूपरेखा बन गई, संस्था का गठन हो गया द्वितीय चरण में, तो ये किस गांव में कार्यक्रम हुआ? एक गांव है गोविंद निवास
गांव के गोविंद निवास गांव के जो नारायण पटेल, गांव के नारायण पटेल को जेल भेज दिया। नारायण पटेल को जेल भेजा। अब क्यों भेजा? क्योंकि नारायण पटेल ने बेगार करने से मना कर दिया। क्योंकि बेगार करने से मना कर दिया। इसलिए साथियों नारायण पटेल को जेल भेज दिया। इस स्थिति में वहां के किसानों ने आंदोलन किया और आंदोलन करने के बाद जब ये देखा कि स्थिति बिगड़ रही है तो उसको छोड़ दिया। बिजौलिया जो किसान आंदोलन वो फिर ये राजस्थान क्षेत्र तक ही था। राष्ट्रीय स्तर पर बिजौलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर जो पहचान मिली वह थी हमारे एक वो है गणेश शंकर विद्यार्थी। उन्होंने एक अखबार चला रखा था और उस समाचार पत्र गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा संचालित समाचार पत्र कौन सा था? वो प्रताप। समाचार पत्र का नाम था प्रताप में जो बिजौलिया आंदोलन में जो घटनाएं हुई उन घटनाओं को गणेश शंकर विद्यार्थी ने अपने समाचार पत्र प्रताप में प्रकाशित किया, जो पूरे भारत में इसको एक पहचान मिल गई। अर्थात इसके मेवाड़ राज्य की भर्त्सना की गई, इसके गलत कार्यों की, अत्याचारों की। जब इन विजय सिंह पथिक ने आंदोलन को अच्छी गति दी तो मेवाड़ राज्य ने उसको पकड़ने का प्रयास किया और विजय सिंह पथिक बिजौलिया को छोड़ करके कोटा चले गए और कोटा में गुप्त रह करके इस बिजौलिया किसान आंदोलन को संचालित किया। कोटा में रहकर आंदोलन को किसने संचालित किया? कोटा में रहकर के विजय सिंह पथिक जी ने।
किसने किया? विजय सिंह पथिक। बिजौलिया किसान आंदोलन को गुप्त स्थान कोटा में रह करके और इसको संचालन किया। पथिक जी जब ये उस विद्यार्थी के समाचार पत्र प्रताप में प्रकाशित हो गया तो गांधी जी ने पढ़ा और गांधी जी ने जब देखा कि राजस्थान में इस तरह का आंदोलन चल रहा है और विजय सिंह पथिक उसको चला रहे हैं तो उन्होंने बॉम्बे आने के लिए आमंत्रित किया। पथिक को मुंबई आने का निमंत्रण किसने दिया? मुंबई में महात्मा गांधी ने इनको निमंत्रण दिया। महात्मा गांधी ने निमंत्रण दिया और ये जानकारी लेने के लिए कि जो बिजौलिया किसान आंदोलन हो रहा है इसकी वे पूरी जानकारी ले सके और ऊपर माल के क्षेत्र की जो अत्याचार हो रहे हैं राज्य के द्वारा इसकी जांच करने के लिए ऊपर माल के किसानों की जांच जो महात्मा गांधी जी ने कराई किसके द्वारा कराई? उनका नाम है गांधी जी के जो निजी सचिव थे महादेव भाई, यानी गांधी जी के निजी सचिव महादेव भाई, इन्होंने जो ऊपर माल के किसानों पे अत्याचार हो रहे थे उन अत्याचारों की जांच के लिए महात्मा गांधी ने अपने निजी सचिव महादेव भाई को भेजा और वहां की वो जांच करके ले गए। साथियों, ठिकाने और किसानों के बीच समझौता किसने कराया? किसने कराया? ये जो समझौता हुआ ये 11 फरवरी
1922 को हुआ। 11 फरवरी 1922 को ये समझौता हुआ था। ये यहां समझौता कब हुआ, किसने नहीं, कब हुआ? वो हुआ 11 फरवरी 1922। साथियों, जब ये समझौता हुआ तो देखिए समझौते का परिणाम क्या रहा। समझौते का परिणाम नंबर 1, समझौते के परिणाम में लगभग 35 लाने यानी कर समाप्त कर दिए, समाप्त कर दिए। नंबर 2, किसानों पर जो मुकदमे थे उनको वापस ले लिए। किसानों के खिलाफ मुकदमे वापस ले लिए। 3, भू राजस्व यानी जिस उस वर्ष वर्षा नहीं होगी या खेती नहीं होगी उस वर्ष राजस्व नहीं लिया जाएगा। खेती नहीं होने पर राजस्व नहीं लिया जाएगा।